अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की थी, मैट्रिक्स को डिफरेंट किया डिस्कस किया था। अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम लिटिल बिट मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब तक आपको टाइप्स का नहीं आइडिया होगा तो आप एक्सरसाइज 1.2 नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे सबसे पहले आपके पास आता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए, इसके नाम से लग रहा है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मीन क्या? यूनिट क्या होता है? वन। मीन कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या हो? एक एलिमेंट हो। सो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसकी। क्या? यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो कोई भी हो सकता है। जैसे आपके पास 0 हो सकता है, आपके पास 1 हो सकता है, आपके पास 4 हो सकता है, या आपके पास माइनस के अंदर भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज यूनिट मैट्रिसेस। सो इसी तरह से आपके पास रो मैट्रिक्स, कल हमने डिस्कस किया था कि रो मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो आपके पास रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स, या रोज क्या होती हैं? रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं 1 3 -5 की। तो ये आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है। इसी तरह से आपके पास 1 4 हो जाए, तो ये आपके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक रो मौजूद है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रो मैट्रिक्स। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 -4 7। इसी तरह से अगर दूसरी एग्जांपल ले लें इसकी 2 7, ये आपके पास क्या है? एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम मौजूद है। तो इसी तरह से अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लें तो स्क्वायर मैट्रिक्स इस एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। मीन ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि देखने से भी लग रहा होगा कि हाँ जी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 0 5। तो दो रोज हैं और इसमें दो ही कॉलम्स हैं। इसी तरह से 1 3 7 5 0 -1 0 3 1। 3 रोज हैं और आपके पास 3 कॉलम्स मौजूद हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज स्क्वायर मैट्रिसेस। इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगुलर की बात कर लें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि देखने से भी आपको लग रहा होगा कि जी हाँ जी ये आपके पास क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। सो इस तरह से जैसे 1 2 5। अब इसमें देखें आपके पास क्या है? एक रो है और 3 कॉलम्स मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल ले लें 2 3 5 7 -1 0। तो इसमें आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर अगर हम नल मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसे मैट्रिसेस, नल मैट्रिक्स मीन ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो वो एक सिंगल भी हो सकता है, वो आपके पास एक स्क्वायर मीन आपके पास 2 रोज 2 कॉलम्स भी हो सकती हैं, जितने मीन मर्जी होंगे, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो इट्स मीन दैट मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपके पास जो मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल आपके पास कौन सा होता है? ये वाला। मीन ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स 1 हों और उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हों? 0 हों। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर इसकी देख लें हम, ये तो ये हमेशा आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, रेक्टेंगुलर नहीं होता। तो इसमें भी देखें आप, मेन डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? 1 हैं और उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो आपके पास क्या हैं? 0 हैं। इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा? जैसे अभी हमने बात की ना, ये एक मेन डायगोनल होता है। तो मेन डायगोनल के अंदर एट लीस्ट कोई सा एक एलिमेंट जो है वो आपका नॉन जीरो, एटलीस्ट एक एलिमेंट, कंडीशन आपके पास ये है
जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं 0 0 0 1, तो या यहाँ पर आपके पास कोई भी एलिमेंट्स और भी हो सकता है, जरूर नहीं है 1। लेकिन यहाँ पर देखें कि मेन डायगोनल के अंदर एटलीस्ट एक आपका जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट होना जरूरी है। इसी तरह से हम और बात कर लेते हैं 2 0 0 0 3 0 0 0 0, तो इसमें भी आपके पास क्या है, प्लस में भी हो सकते हैं, ये माइनस में भी हो सकते हैं, नो इशू एट ऑल। लेकिन कंडीशन ये है कि मेन डायगोनल के अंदर एट लीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो, नेगेटिव हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉन जीरो, उसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या हो, जीरो। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये भी एक किस्म का डायगोनल ही है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, वो आपके पास k इज नॉट इक्वल टू 0 और 1, मीन कोई भी एक स्केलर नंबर होगा। जो आपके पास डायगोनल है इसके अंदर आपके पास कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है प्लस में या माइनस में, लेकिन 0 या 1 नहीं। देखें 0 होगा, ये 0 होगा तो आपके पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा, अगर ये 1 होगा तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं 3 0 0 3, तो इसी तरह से आपके पास 3/3 का भी बन सकता है, -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7। तो यहाँ पर देखें आपके पास अगेन वही मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम है, और उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आपके जीरोज हैं मेन डायगोनल के अलावा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 ये आपके पास बहुत सिंपल है। देन फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग जो है वो किस तरह से लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 -1 1 0 -1, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन में आपके पास वही डायगोनल स्केलर्स और वही आपके पास पूछे गए हैं। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें क्वेश्चन 4 की, तो इसका आपने नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव के लिए आपके पास क्या होगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं सबके साइन चेंज करते हैं। जैसे 1 है -1 हो जाएगा, अब 0 प्लस माइनस क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सो दैट्स व्हाई आपके पास ये 0 ही आ जाएगा, एंड देन आपके पास जो -1 है वो +1 आ जाएगा। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ट्रांसपोज क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पर है 0 -1 A इज इक्वल टू 0 1 -2। आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, अगर आपने ए का ट्रांसपोज लेना है तो ए के ऊपर आप एक छोटा सा टी लिख देंगे इसकी सुपरस्क्रिप्ट में, मीन इसकी पावर में। तो ट्रांसपोज लेना है आपने इसका, आप ऐसा करें जो मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है उसको एज इट इज लिख के उसके ऊपर एक स्मॉल टी लिख दें। ट्रांसपोज में आप या तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देती हैं या कॉलम को रो में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम को आप क्या कर देंगे, फर्स्ट रो बना देंगे बस। इसी तरह से जैसे इसका एक पार्ट है आपके पास C इज इक्वल टू 1 2 2 -1 1 2 2 -1 एंड 3 0। तो आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो मीन द ट्रांसपोज ऑफ C विल बी इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या लेते हैं हम लोग, कॉलम्स को रोज या रोज को कॉलम भी कर सकते हैं, नो इश्यू। जैसे आपके पास फर्स्ट रो है 1 2 तो आप इसको फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो है 2 -1 तो आप इसको सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रो है आपके पास 3 एंड 0 तो आप इसको थर्ड कॉलम बना दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। द ट्रांसपोज ऑफ C इज दिस वन। तो इस तरह से आप जो है वो अपना ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है वो हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या उसने कहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है दैट इज A, जो कि है आपके पास 2 1 2 0 1 1 2 0 1। आपने क्या प्रूव करना है,
इसमें क्या आप प्रूफ करके दें कि ए का ट्रांसपोज और फिर अगेन ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास क्या ए के इक्वल आना चाहिए। तो इट्स मीन दैट हम फर्स्ट वन पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, तो या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम 1 0 है तो ये 1 0 फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम 2 1 है तो ये सेकंड रो बन जाएगी 2 1। अब इसका अगेन ट्रांसपोज अगर हम लें, मीन जो ऑलरेडी आपके पास ए ट्रांसपोज आया हुआ इसका अगेन ट्रांसपोज लें, तो फर्स्ट कॉलम जो है वो आपके पास फर्स्ट रो बन जाएगा, सेकंड कॉलम जो है वो आपके पास सेकंड रो बन जाएगा। तो यहां पर ये देखें अगेन वही ए की इक्वल नहीं आ गया, सो हेंस प्रूव्ड। आपने जब डबल ट्रांसपोज लिया तो दोबारा वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।